मुंदरी जनजाति के लोग गायों को अपनी जिंदगी मानते हैं। इस जनजाति में जिनके पास गाय नहीं होती उसको मृतक जैसा समझा जाता है। इस जनजाति के लोग गायों को बहुत ज्यादा मानते हैं क्योंकि यह गायों को अपना पैसा का भंडार मानते हैं। पूरी दुनिया में कई रहस्यमय जनजातियां पाई जाती हैं जिनके बारे में बेहद ही कम लोगों को जानकारी है। यह जनजातियां अपनी परंपराओं, रहन सहन और खान पीन के लिए जानी जाती हैं। एक तरफ जहां लोग आधुनिक युग में अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ यह आदिवासी जनजातियां अभी भी अपनी हजारों साल पुरानी परंपराओं का पालन करती है। यह जनजातियां जहां पर रहती हैं वहां इनका अधिकार होता है। उसके अधिकारों में सरकार भी दखल नहीं देती। इस जनजाति के लोग गायों की रक्षा के लिए AK-47 जैसे खतरनाक हथियार भी रखते हैं। यह जनजाति अफ्रीकी देश सूडान में रहती है जिसका नाम मुंदरी ट्राइब्स है, यानी कि मुंदरी जनजाति। यह गायों को अपना सब कुछ मानते हैं। सूडान के मुंदरी जनजाति के इलाकों में गायों पर कोई खतरा आ जाए तो लोग जान लेकर या फिर जान देकर गायों की रक्षा करते हैं। इस जनजाति के लोग गायों को अपनी जिंदगी मानते हैं। इस जनजाति में जिसके पास गाय नहीं होती उसको मृतक जैसा समझा जाता है। इस जनजाति के लोग गायों को बहुत ज्यादा इसलिए भी मानते हैं क्योंकि यह गायों को पैसों का भंडार मानते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंदरी जनजाति के लोग अपने मवेशियों के साथ ही सोते हैं, यानी कि ये गायों के साथ ही सोते हैं कि कोई उनके गायों को मार ना दे या फिर उनको चुरा न ले। इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों से उनकी दिन रात सुरक्षा करते हैं। मुंदरी जनजाति के लोग गायों को मवेशियों का राजा कहते हैं। यहाँ के गायों की लंबाई सामान्य गायों से अधिक होती है। यहाँ गायों की ऊंचाई 7 से 8 फीट तक होती है तो लंबाई इससे भी कहीं ज्यादा होती है। यहाँ पर लोग गो हत्या को सबसे बड़ा पाप मानते हैं। यहाँ पर लोगों को शादियों में गाय भी मिलती है। यहाँ के लोगों के लिए गाय सब कुछ होती है। यहाँ पर अपने बच्चों की देखभाल भले ही ना कर सके लेकिन गायों की देखभाल में कोई कमी नहीं रहती। गायों को गर्मी से बचाने के लिए उन्हें भभूत भी लगाते हैं। यहाँ के लोग गायों के गोबर और मूत्र को बेहद ही शुद्ध और पवित्र मानते हैं। गोमूत्र से लोग अपना सिर धोते हैं और गोबर से दांत साफ करते हैं। गोबर को सुखाकर पाउडर की तरह इस्तेमाल करते हैं। वह मानते हैं कि इससे उनकी गंदगी दूर होती है और खून साफ होता है। वैसे आपको बता दें कि गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है और उसे माता का दर्जा दिया गया है। नेपाल में गायों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है और यहाँ पर गाय की हत्या पर रोक है। परंतु आपको बखूबी पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु इसलिए चुना गया था क्योंकि वह सुंदर, ताकतवर, चप्पल और बहुत शक्तिशाली होता है। बाघ को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत शेड्यूल 1 में शामिल किया गया है। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। साल 1969 में वन्य जीव बोर्ड ने शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। शेर एक समय में पूरे भारत में पाया जाता था लेकिन इसकी संख्या कम हो गई और बाघ भारत के हर जगह पाया जाता है, इसलिए शेर की जगह बाघ को राष्ट्रीय पशु माना गया था। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद से ये कवायद तेज हो गई थी कि गायों को अब राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इसके विषय में कोर्ट में कई लोगों ने याचिका भी दर्ज की है। इसके बदले में केंद्र सरकार का कहना है कि गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का अब तक कोई इरादा बना नहीं है। उस समय के रहे केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में बताया था कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ ही है। उन्होंने गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित न करने की वजह भी बताई है। गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से पहले सड़कों पर आवारा घूमने वाली गायों की समस्या को दूर करना जरूरी है। गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से पहले आम लोगों और गौ पालकों को जागरूक करना जरूरी है। नगरीय निकायों को राजनीति से ऊपर उठकर कड़ा रुख अपनाना जरूरी होगा।